राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्य वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में था, इसी कारण से दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को जाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में पता नहीं चला। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका अर्थात विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्य वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाला लड़का जो बहुत ज़्यादा कमाता हो वह उन्हीं से शादी करेगी और उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी और माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बहुत प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था कि पूजा क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में राज अभी तो पूजा से शादी कर नहीं सकता था, इस कारण वह चुप ही रह गया और जो हो रहा उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसके महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बात भी चलता गया, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास उतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत उस लड़के के पास थी। इसलिए राज चुप हो गया। धीरे धीरे शादी की बात फाइनल होने लगी थी। पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों को पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, तो हो सकता है दोनों की शादी हो जाए। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपने प्यार के बारे में किसी को कुछ नहीं कहता था और लोगों को यह पता भी नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। राज जब एक दिन देखता है कि पूजा के घर बहुत सारे आदमी आए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह आया हुआ था। राज देखता है और सब कुछ समझ जाता है कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती तो आज राज पूजा को अमेरिका लेकर जा सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई, उस दिन राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर पर रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार किया तो ऐसे प्यार किया, ना ही उसे बता सकता हूँ ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठता है और पूजा के घर चल जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी उसको बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब तो पूजा की शादी होने वाली थी। वह लोग शादी की तैयारियों में बिजी थे। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती तो कभी कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास रुक जाती। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही साथ राज मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी रहता था कि उसकी ज़िंदगी से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह रहा था और अपना सारा काम सही समय पर कर रहा था। अब
तो वह दिन भी आ गया जो पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी भी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था और अब तो पूजा की बारात भी आने वाली थी और वह बाराती की खातिरदारी और सम्मान करने के लिए तत्पर खड़ा था। दिल में इतनी ज़्यादा दर्द होने की वजह से अपने प्यार की कहानी किसी को बिना बताए एकदम चुपचाप हो गया। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उसने पूजा को लेकर चिंता छोड़ दिया, क्योंकि अब तो पूजा की भी शादी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं दोनों। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही पीयूष उसका मोबाइल छोड़ गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था जिसका फ़ोटो भी उसके कॉलर आईडी में लगा हुआ था। वह लड़की का नग्न अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह लड़की कौन है जो मेरे पति को फ़ोन कर रही है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। वैसे ही उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह सुनकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन काट देती है। जैसे ही वह लड़की फिर से फ़ोन करती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गाड़ी इधर उधर और बहुत स्पीड में चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के कारण उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। वो बेहोश हो जाती है। पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके सर में चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। जैसे ही यह जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर आकर पूजा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पूजा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा मात्रा से खून निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा की दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है कि पूजा को अब कुछ याद भी ना आए और याद आने में कितना दिन लग जाए यह भी नहीं कह सकते हैं। उस समय तक तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरा शादी कर लूँगा और आप अपनी बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष पूजा के माता पिता से कहता है, लेकिन पूजा के माता पिता इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे और ना ही सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उनकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से सही हो जाए तो मुझे बता देना। पूजा को छोड़कर पीयूष चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था। दिन और रात एक करके पूजा को अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था। मेडिकल दवाई लाना या कोई भी काम हो तो राज करता था, जिसके कारण पूजा को उस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी राज नज़र से दूर होता था तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसके घर वाले पूजा को कहते थे कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो? राज तुम्हारा कौन लगता है? राज थोड़ा सा भी सोने या कोई काम से अपने घर जाता तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती थी। पूजा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह हमेशा से ही राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, बोलो हमें उसे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज अपने लिए लड़की देखने बाहर गया हुआ है। इतने सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि राज को लड़की की क्या ज़रूरत पड़ी, राज तो बोल ही रहा था कि अभी वो शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की शादी की उम्र हो गई है, उसके माता पिता शादी करने के लिए बोल रहे हैं। इसी कारण से राज अपनी लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर भी वह कहती है मुझे उससे ज़रूरी काम है, उसे जल्दी बोल दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता उन्हें फ़ोन करके कहते हैं कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम हो, इसलिए राज को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि पूजा
उससे मिलना चाहती है और कुछ देर के लिए वो अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। पूजा कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह यह भी जानती थी कि राज उससे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपने माता पिता के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो शादी करने के लिए इतना अमीर लड़का चाहिए था, लेकिन अब मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा को नहीं रखेगा, हम लोग आपसे सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना रिश्ता सारा उससे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद पूजा की शादी बड़े धूमधाम से राज के साथ सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा को एहसास हुआ कि अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो पैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फ़ैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे थे और मस्ती से गुजर रहा था। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट लिखकर बताना और एक लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।